जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन लाया गया है, सारा जो है सो क्वेश्चन जो है सो छांट के लाया गया है। जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन आप सभी के बीच यहाँ पे लाया गया है। जो भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सारे स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप सब प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली वीडियो को देखने को मिलता है, और वो भी जो है चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिल रहा है। यदि आप सभी का यानी कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसका यदि आप सभी को PDF चाहिए तो उसका जो है सो व्हाट्सअप का जो है सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप सभी मतलब डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप सभी जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आप सभी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चैनल के जो है सो अबाउट में भी डाल दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप का जो है सो लिंक डाल दिया गया, ठीक है ना। तो वहाँ से आप सभी जो है सो जुड़ सकते हैं। नया नया चैनल का लिंक बना ही है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप सभी जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इस निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, इसमें से पूछ रहा है अर्धचालक नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पारा जो है ना, सो पारा हो जाएगा, कौन पारा जो है, ये पारा जो है सो अर्धचालक दोस्तों नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सो सही हो जाएगा, अर्धचालक पारा नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रह जाएगा ना, निम्न में से कौन जो है सो अर्धचालक नहीं है, ठीक है। तो पारा जो है सो अर्धचालक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन। बोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो बताइए तो दोस्तों आप सभी, बोल्ट पर जो है सो प्रदर्शित क्या करता है। तो प्यारे बच्चे बताइए। तो बोल्ट प्रदर्शित जो है सो बोल्ट पर प्रदर्शित जो करता है वह करता है आप सभी को ओम करता है। क्या करता है वो जो है सो बोल्ट प्रदर्शित जो है सो करता है, मतलब बोल्ट पर प्रदर्शित करता है वो ओम करता है प्रदर्शित, ठीक है। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बोल्ट प्रदर्शित करता है ओम करता है, ठीक है ना। यदि आप सभी का भी मतलब याद होता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है सो बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, बताते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्यारे बच्चे बताइए, आप लोग भी बताइएगा। तो विद्युत प्रतिरोध का जो है सो मात्रक होता है, ठीक है, तो वह होता है ओम होता है। क्या होता है वह जो है सो ओम होता है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सो सही हो जाएगा, ओम होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे नंबर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 3 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इस विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। बताइए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, तो आप सभी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताइए। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो डी जो है सो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, बोल रहा है कि इस 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पर अगर श्रेणी क्रम की बात किया जाए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो दिया गया नहीं सबको आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ठीक है ना। तो देखिए R1 हो गया 1, तो यहाँ पे 1 प्लस R2 हो गया यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 2, और R3 हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3। अब ये सब तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 और 5 1 6, यानी कि 6 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो 6 ओम जो है सो ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है 6 ओम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में बात कर रहा है, तो जो कर रहा है इस सबको क्या कर रहा है आपस में जोड़ देना है, श्रेणी क्रम की बात किया जाए तो, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आप सभी बताने का प्रयास कीजिए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बता दें कि विभवांतर का ऐसा मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है बोल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सो
डी सही हो जाएगा, विभवांतर का SI मात्रक बोल्ट होता है। आप सभी को याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं, जो भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। और वो भी चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव कराते जाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी का फर्ज बनता है जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ठीक है ना। आप सभी का ये फर्ज बनता है, ठीक है ना। हमारे इस चैनल पर जैसे चैप्टर वाइज हर एक विषय का चैप्टर वाइज वीडियो मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर, विभव का SI मात्रक है, मतलब विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो बताइए तो आप सभी विभव का SI मात्रक क्या होता है। तो विभव का SI मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है आप सभी को याद रखना है, विभव का SI मात्रक बोल्ट रहता है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सो बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है, ठीक है ना। आप सभी को याद रख लेना है बहुत ही अच्छा तरीका से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ठीक है ना। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर, 100 वाट या 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। मतलब आपके सीधा सी ऐसे समझिए ना, आपके घर में जो बल्ब लगा है, ठीक है ना, आपके घर में जो बल्ब लगा है, ठीक है ना, उस बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। तो उसका जो है सो कितना प्रतिरोध, मतलब वो जो है सो कितना ओम का आता है, ठीक है ना। तो आप सभी को बताना है। तो वो जो है सो 484 वोल्ट का रहता है, यानी कि 484 ओम का रहता है, सॉरी 484 ओम का रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, और ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 9 नंबर, बोला कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस पर ताप पर पिघलता है। मतलब जो देखते हुएगा लाल वाला बल्ब जो रहता है, कौन, जो लाल वाला बल्ब जो रहता है, ठीक है ना, वो जो है ऐसा लाल वाला बल्ब में जो ऐसे ऐसे करके लगा रहा था, ठीक है ना, ऐसे करके टंगस्टन लगा रहा था, ठीक है। तो वो जो है सो बोलता है मतलब कितना डिग्री अगर सेल्सियस दिया जाए तो ये पिघल जाएगा, ठीक है ना। लाल वाला बल्ब नहीं लगा है जो 100 वाट का रहता है, ठीक है ना, जो 100 वाट का रहता है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है सो कितना अगर हम ताप देंगे तो ये जो है सो इसमें जो फिलामेंट लगा है वो जो है सो टंगस्टन में वो जो है सो पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, अगर उस पर हम जो है सो 3500 डिग्री सेल्सियस अगर हम मतलब ताप अगर पड़ेगा तो वो पिघल जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 3500 डिग्री अगर सेल्सियस पड़ता है तो वो पिघल जाएगा, ठीक है ना। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर जो है सो मतलब पिघलता है, तो आप सभी को याद हो गया ना, कितना 3500 डिग्री सेल्सियस अगर पड़ेगा तो वो जो है सो आराम से पिघल जाएगा, ठीक है ना। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, कितना बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक कैसा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो आपसे बताइए तो दोस्तों विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो है दोस्तों वो होता है वाट। क्या होता है, वो जो है सो वाट होता है। तो खोजिए तो ऑप्शन में कहाँ है, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, यहाँ पे डी में है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे क्या है अगला नंबर प्रश्न, प्रतिरोध। तो अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अगला नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो बताइए तो आप सभी प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ठीक है ना। यानी कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए ना, जितना भी क्वेश्चन लाए है ना, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन लाए सारा क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्जाम के लिए ही मतलब लड़ने वाला है, ठीक है ना। 100% हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप सभी इसको करते जाइएगा, ठीक है ना। तो बोल रहे प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो बताइए तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। सीधा सी प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो दोस्तों आप सभी को ये जो है सो याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। आप सब याद रखिएगा तो बराबर जैसे मतलब रिवाइजिंग करते रहिएगा ना, तो ये सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बोला है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश के ले जाने में कार्य किया जा सकता है। तो सीधा सी यहाँ पे बात करना है दोस्तों आप सभी को। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट विभवांतर है और यहाँ पे 2 कूलम की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो सीधा इन दोनों को जैसे आपस में गुना कर देना है, सीधा इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी कि 12 वोल्ट और गुना में 2, ठीक है ना। और जैसे ही अथी होगा तो ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो 12 दूना हो जाएगा 24 जूल, ठीक है ना। तो देखिए तो ऑप्शन में 24 जूल कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में 24 जूल है, ठीक है। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो बी जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। क्या बोल रहा है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखने की जरूरत है, सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वो जो है सो वोल्ट होता है। ठीक है ना, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को याद रखने की जरूरत है इस सारे क्वेश्चन को। ठीक है ना, आप सभी के एग्जाम अभी से काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका अपर्तमांक है क्या है, अल्पतमांक है। तो बताइए तो दोस्तों आप सभी को क्या हो जाएगा, 14 का अल्पतमांक है, तो आप सभी को 14 का यहाँ पर जो है सो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी को याद रखने की जरूरत है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। तो आप सभी देखिए होइएगा, ऐसा ही से मात्रक ज़्यादा, मतलब ऐसा ही मात्रक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, मतलब ये इसमें जो है सो दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे स्टूडेंट जो है इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है ना, तो आप सभी भी बार बार इसका जो है रिपीट करते रहिएगा। ठीक है ना, ताकि आप सभी का भी जो है कन्फ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे 15 नंबर बोल रहा है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, तो बताइए तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या हुआ, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब ऐसा नहीं है जो हमको याद नहीं होगा ऐसे वैसे, देखिए आप सब बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा ना। ठीक है, तो सारा कुछ जो है सो बहुत ऐसा तरीका से याद हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अपने जो है सो याद हो जाएगा। ठीक है, बस बराबर से उसका बारी तरीका से रिवाइजिंग करते रहिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मतलब जब किसी चालक तार से, मतलब मान के चलिए ये तार है। ठीक है, और इसमें जब भी करंट छोड़ा जाता है, ठीक है ना, इस तार में जब भी करंट छोड़ा जाता है तो गतिशील कण होते हैं। मतलब गतिशील कण जो है सो वो मतलब तार में करंट छोड़ दिए। ठीक है, और वो करंट जैसे जितना स्पीड से आ रहा है तो गतिशील कण क्या होता है, मतलब उसमें करंट जो दौड़ता है गतिशील कण क्या होता है, तो बताइए तो आप सभी। तो वो उसमें जो है सो इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या होता है, मतलब तार में करंट छोड़ने के बाद वो गतिशील रहता है, तो वो कौन चीज़ के कारण, वो इलेक्ट्रॉन के कारण रहता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। काफ़ी भी ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम को भी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 17 नंबर है। यदि आप सभी अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, क्या व्हाट्सएप चैनल से आप सभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप सभी जाके वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ से जुड़ने के बाद आप सभी को जो है सो डेली जो है सो क्लास का भी नोटिफिकेशन पहुँचेगा, क्लास होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे PDF भी मिल जाएगा। ठीक है ना, यदि आप सभी चाहते हैं जो हमको जो है सो PDF चाहिए, ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, इसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप सभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। आप सभी को याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये एग्जाम में जो है सो बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, क्या ये एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ग्रेफाइट जो है ना सब विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता दे रहे हैं बाबू, आप सभी को याद कर लेना। ठीक है ना, बाद में मत बोलना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्युत का सुचालक जैसे ही आया उसमें ग्रेफाइट मार देना है, आप सभी को आंख बंद करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए तो विद्युत का सुचालक क्या होगा, ग्रेफाइट। ठीक है ना, आप सभी को मतलब जबान पे याद रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब हम यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 18 नंबर, किसी विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। बताइए तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो है सो वो ओम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही हो जाएगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अब हम यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। मतलब वही बात जो 100 वाट वाला बल्ब रहता है। ठीक है ना, 100 वाट वाला बल्ब, ठीक है ना, 100 वाट वाला बल्ब जो रहता है उसमें जो है सो मतलब किस धातु से बना रहता है। ठीक है ना, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना रहता है, ऐसे करके जो रहता है उसमें देखिएगा ऐसे पतला रहता है। ठीक है ना, गौर से देखिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, उसमें पतला रहता है, तो वो जो है सो वो किस धातु से बना हुआ रहता है। ठीक है ना, तो वो जो है सो टंगस्टन से बना रहता है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। ठीक है ना, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अभी बता रहे हैं, ये जो है सो बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी हम बता दे रहे बाबू, आप सभी को याद कर जाना है, वेरी मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से इसको याद कर देना है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ओम और
सॉरी 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने की समतुल्य। जैसे ही श्रेणी क्रम आए, क्या जैसे ही श्रेणी क्रम आए बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों को पकड़ के जोड़ देना है। मतलब रेसिस्टेंस बराबर होता है R1 और प्लस में R2, ठीक है। तो R1 तो यहाँ पर हो गया 10 और प्लस में R2 हो गया यहाँ पर 20। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, जो कि यहाँ पर 30 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो 30 ओम कहाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 30 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए आप सभी के एग्जाम में ये रेसिस्टेंस और श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चन एक ना एक रह भी करता है, ठीक है। तो इसी कारण बस इसको कुछ नहीं करना, जितना रहेगा ना उसको आराम सिंपल तरीका से जोड़ देना है, ठीक है ना। तो एक ना एक इससे क्वेश्चन रह करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 21 नंबर बोल रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बैटरी के किस प्रकार से धातु प्राप्त होता है। बैटरी से किस प्रकार के धातु प्राप्त होती है, यहाँ पे क्या लगता है बैटरी के किस प्रकार से धातु प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आप सभी बताइए तो बैटरी जो मतलब जो हम क्या करते हैं उसको हाथ से भी छूते हैं, ठीक है ना। मतलब बैटरी यहाँ पर मान के चलिए रखा हुआ है, ठीक है ना, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं और हाथ से भी क्या करते हैं, छू देते हैं आसानी से। आखिर उसमें कौन सा करंट रहता है, डीसी रहता है, ये एसी या डीसी दोनों रहता है, इनमें से कोई ना रहता है, बताइए तो। उसमें जो है सो डीसी करंट रहता है, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, उसमें डीसी करंट रहता है, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको जाते हैं और हाथ से छू देते हैं। आप चाहिए तो करंट के छूने के लिए जिसमें एसी रहता है उसको हाथ से नहीं छू सकते, क्योंकि उसमें एसी करंट रहता है, ठीक है। इसमें कौन, इसमें डीसी करंट रहता है, ठीक है ना। इसी कारण इसको हम हाथ से छू सकते हैं। तो सीधा सिंपल भेली है, मतलब जैसे ही बैटरी की बात करें तो उसमें अगर डीसी करंट रहता है, कौन धारा प्रभावित करता है, तो वो डीसी धारा प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए बढ़ते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना वाला मतलब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर जो नापते हैं, ठीक है ना, तो उस यंत्र को क्या कहा जाता है, मतलब मशीन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस मशीन को जो है सो वोल्ट मीटर बोला जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप सभी को याद रखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कितना कहलाता है, 1 वोल्ट जो है सो वो 1 वोल्ट कितना कहलाता है, बताइए तो आप सभी। तो 1 वोल्ट जो है सो वो जूल बटा कूलम कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या, वो जूल और बट्टा या पर बोले, ठीक है ना, जूल पर कूलम कहलाता है, ठीक है ना। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 जूल जो है सो कूलम बटा जूल बटा कूलम कहलाता है। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सभी के एग्जाम में अभी से वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बाबू, आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर बाद में नहीं बोलिएगा नहीं ये क्वेश्चन नहीं आया, अरे भाई वीडियो आप सही से देखिएगा और उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, तब ना पता चलेगा आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है। जब वीडियो देखने कीजिएगा और रिपीट नहीं कीजिएगा तो कहाँ से पता चलेगा जो कहाँ से क्वेश्चन आता है और नहीं होता, ठीक है ना। मतलब जितना क्वेश्चन कराते हैं आप सभी करते जाइए ना, ठीक है, चैप्टर वाइज करते जाइए, ठीक है। चैप्टर वाइज कराने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर हम जो है हम यहाँ पे जो है सो एक शॉर्टकट लाएंगे, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब इतना क्वेश्चन लाने के बाद ये चैप्टर वाइज कर लीजिए, फिर वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इससे तब जाके बाहर आप सभी को क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा तब, ठीक है ना। और फिर बीच में आप एक क्लास छोड़ दीजिएगा, कहिएगा फिर सर इसमें से क्वेश्चन नहीं है, तब फिर हम उसका हम गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो आप सभी को पूरा क्लास करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद ही होगा, ठीक है। अगर देखिए आप सच में भी आपको सच में अगर 450 प्लस नंबर लाना है तो आप सभी को क्लास करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। और घर पर पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। रिवाइजिंग बहुत ही अच्छा तरीका से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही 450 प्लस आता है, ठीक है ना। मतलब मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अब हम यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बोल रहा है किस, यहाँ पे देखिए विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है। आप मान के चलिए हीटर समझिए, जिसको हम कपड़ा प्रेस करते हैं, ऐसे पकड़ने वाला होता है, ठीक है ना। इसको जो है हाथ से ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, और इसको जो है कपड़ा प्रेस करते हैं। तो इस कपड़ा प्रेस करते वक्त इसमें जो तार लगा रहता है और ये जो बोर्ड में जाके ऐसे करके लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये तार जो है सो ये तार बोल रहा है, ये तार जो है सो वो कौन चीज़ का होता है, ठीक है ना। विद्युत कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है सो विद्युत हीटर, मतलब जिसके आप कपड़ा प्रेस कर रहे हैं उसमें जो तार लगा रहता है वो तार जो है सो नाइक्रोम का होता है। कौन होता है, वो तार जो है आप सभी को नाइक्रोम का होता है, जिसके कारण आप सभी को तार के करने के बाद भी क्या होता है, करंट नहीं लगता है, ठीक है ना। और उसकी द्वारा जो करंट जाता है तो वो क्या होता है, हीटर जो है सो गर्म होता है। आप बताइए, उससे करंट जाता है लेकिन करंट नहीं लगता है, उसी कारण जो है सो उसमें बहुत जो है सो बहुत अच्छा तरीका से 3-4 लेयर्स उसमें लपटा रहता है तार में, ठीक है ना। मतलब अलग अलग एंगल से जो है सो उसमें लपटा रहता है, ऐसे ऐसे करके जो है सो उसमें जो है सो लपटा हुआ रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण जो है सो करंट नहीं लगता, ठीक है ना। मतलब तार में बहुत ही अच्छा तरीका से अलग अलग चीज़ से नाइक्रोम मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से लपटा रहता है, जिसके कारण उसमें करंट नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम का होता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा।
चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन होता, ठीक है ना। तो जिसके कारण चलिए यहाँ पे देखिए, तो 24 नंबर तो चला गया ना ऊपर, 24 नंबर चला गया, यहाँ पे 25 होता, ठीक है ना। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन होता, ठीक है ना। बोल रहा कि इसे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। वो जो चुंबक जो बनता है ऐसे करके, जो चुंबक जो बना जाता है, ठीक है ना, ये ऐसा, ये मान के चलिए ये, और तो ये दोनों जाके जैसे आपस में चिपक जाता है, ठीक है ना। तो ये विद्युत चुंबक जो बनता है, ठीक है ना, तो ये विद्युत चुंबक जो है वो कौन चीज़ बनता है, इस्पात के बनता है या चांदी के या पीतल के या नरम लोहे का बनता है। तो आप सभी को जवाब आना चाहिए नरम लोहे के बनता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या प्यारे बच्चे, नरम लोहे के जो है सो यहाँ पे विद्युत चुंबक बनते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, नरम लोहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल प्यारे बच्चे हम जो है सो 25 क्वेश्चन लाए थे ऑब्जेक्टिव, जो कि आप सभी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। मतलब आप सभी के एग्जाम वो भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आप सभी हर एक चैप्टर का जो है सो ऑब्जेक्टिव आप सभी बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर कर लेते हैं, तो आप सभी के एग्जाम में 450 प्लस से कोई नंबर आप सभी को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे इस चैनल से जो ना आप सभी को डेली वीडियो देखने को मिलता है, और इससे अच्छा बात तो ये है चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं जो फिजिक्स का क्वेश्चन उठाया 50 को डाल दिया सीधे, कोई चैप्टर नहीं, ऐसे चैप्टर वाइज वीडियो भी देखने को मिलता है। यदि आप इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से बताइएगा जो किस तरीका से यहाँ पे क्लास किया जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक अगर आप कर दिए होंगे तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर वीडियो पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में।